वरुथनी एकादशी 2026। जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है धर्मगाथा 77 में। आज की इस शुभ और पवित्र वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वरुथनी एकादशी 2026 की पूरी विस्तृत जानकारी। व्रत कथा, पूजा विधि, मुहूर्त, नियम और इस शुभ एकादशी का हर वो रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो भक्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। वरुथनी एकादशी 2026 भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पावन और पुण्यदायी एकादशी है, जिसे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष यह शुभ तिथि 13 अप्रैल 2026 सोमवार को पड़ रही है और इसका व्रत भी इसी दिन रखा जाता है। अब जानते हैं व्रत का महत्व और फल। वरुथनी एकादशी को अत्यंत शुभ और सौभाग्यदायी माना जाता है। इस व्रत से जीवन के सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को दिव्य रक्षा, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत करने का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर माना गया है। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान का जो फल मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। अब सुनते हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक राजा ऐश्वर्य में डूबा हुआ था और अहंकारवश धर्म, कर्म और भगवान की पूजा से दूर हो गया था। एक समय पर उसे एक बुरी मृत्यु और दुर्भाग्य की भविष्यवाणी सुनाई दी। जब उसके गुरु या एक ऋषि ने उसे वरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुनाई और उसे विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए इस व्रत को नियम पूर्वक रखने का उपदेश दिया। राजा ने भगवान विष्णु की वाराह अवतार की प्रतिमा की पूजा करते हुए वरुथनी एकादशी का व्रत किया। रात भर जागरण और भजन किए और निस्वार्थ भाव से दान किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। शरीर फिर से सुंदर और तेजस्वी हो गया और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी से स्पष्ट होता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत रखने वाले को पाप मुक्ति, दीर्घायु, सौभाग्य और आखिर में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं बहुत ही सरल घरेलू पूजा विधि। सुबह की व्यवस्था ब्रह्म मुहूर्त या सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे साधारण से वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तुलसी के सामने साफ चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान की छवि या प्रतिमा स्थापित करें। नैवेद्य और भोग। भगवान को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी और पंजीरी, फल, खीर, बेसन, लड्डू या मीठा भोग लगाएं। घर के पास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी पूजा करें। तुलसी के पौधे पर भी गंगा जल और दीपक अर्पित करें। जप, कीर्तन और कथा। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। सायंकाल या रात्रि में वरुथनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। भजन कीर्तन करके भगवान की महिमा गाएं। अब जानते हैं व्रत के मुख्य नियम। व्रत करने वाले को दिन भर निराहार उपवास रखें या अगर शारीरिक कमजोरी हो तो दूध, फल, नारियल पानी जैसे सात्विक आहार का सेवन कर सकते हैं। लेकिन दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। दिन भर निम्न बातों से दूर रहना चाहिए: गुस्सा, झूठ, चोरी, दूसरों की दोष खोज, अनावश्यक व्यस्तता, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन और अनावश्यक व्यय।
यथाशक्ति दान करना चाहिए। गरीबों को अन्न वस्त्र दिया, तुलसी के पौधे या भगवान विष्णु से जुड़े किसी भी उपयुक्त वस्तु का दान करना व्रत का महत्व और भी बढ़ा देता है। अब जानते हैं व्रत का पारण की सही विधि। अगले दिन 14 अप्रैल 2026 को पहले थोड़ा जल या फल ग्रहण करके भगवान का स्मरण करें, फिर सामान्य भोजन शुरू करें। तो दोस्तों, यह थी वरुथनी एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व। अगर आप सच्चे मन से यह व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।